गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो यहां पर ऑनलाइन क्लासें होती है रोज़ उनकी अपडेट मिलती रहे और आप अपनी जो पढ़ाई है वो अनवरत जारी रख सके। बीए जो सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की हमारी बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, ये चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उस कंपटीशन प्रतिस्पर्धी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ये टॉपिक निर्वाचन आयोग, कल प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा जाना था और एक बार और बता देता हूँ मैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आए हैं, तो इस टॉपिक की ध्यान से तैयारी कर ले। और मैं उसी हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ जिस हिसाब से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हमारे जो विश्वविद्यालय जो उसमें है वो जो 4 नंबर वाला सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है वो भी यहाँ से आने की पूरी संभावना रहती है कि भाई निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी लिखी है या इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी लिखी है। अब देखो, सबसे पहले भाग 15 में है निर्वाचन आयोग है। संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 29 तक है। मैंने कल भी बताया था अपनी क्लास में कि एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्वाचन आयोग कुल कितने अनुच्छेद है। तो निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324, 25, 26, 27, 28, 29 कुल 6 अनुच्छेद है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए ये भी आया हुआ है कि मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अपने निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। निर्वाचन आयोग है, इसकी जो जब स्थापना हुई इसकी 1950 से लेकर 1989 तक ये 1 सदस्य था। फिर इसको 1989 में क्या कर दिया गया? 2 सदस्य कर दिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक सदस्य। फिर 1990 में इसको वापस 1 सदस्य कर दिया और 1993 से लेकर ये कितने सदस्य ही है? 3 सदस्य ही है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये 1 सदस्य ही था और वर्तमान में ये क्या है? 3 सदस्य। इस बात का ध्यान रखना। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है और अशोक लासा और एक और 2 इसके क्या है वो निर्वाचन आयुक्त है। अब कल हमने कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने निर्वाचन आयोग है, मुख्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके जो निर्वाचन आयुक्त है इनके सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये कार्यकाल क्या होना चाहिए। तो इन कार्यकाल के बारे में कल हमने अध्ययन किया था और इनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले हो। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है इसका कार्यकाल क्या होता है। तो ध्यान रखना 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो वही इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और निर्वाचन आयुक्त है अगर अपना पद छोड़ना चाहे या त्यागपत्र देना चाहे तो ये किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब आज हम पद से हटाना, जो इनको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है तो इसका हम अध्ययन करेंगे आज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, इसको हटाने की प्रक्रिया जब हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अध्ययन किया था तो उनके जो न्यायाधीशों को हटाते हैं उस प्रक्रिया से ही इनको हटाया जाता है, उसके समान ही है। तो पद से हटाना मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिस प्रकार से अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है और प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो अगर सुनील अरोड़ा है ये हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो इलेक्शन कमीशन है इसके ये आयुक्त है, मुख्य अध्यक्ष है इसके, तो इनको अगर हटाए तो हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको जो हटाने की प्रक्रिया है उसके समान ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको, और उच्चतम न्यायालय चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यही है। उनको संसद है, उसमें संसद के जो 2/3 सदन, मतलब संसद में 2 सदन है तो किसी भी सदन में उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और जिस सदन में लाएंगे उस सदन के 2/3 सदस्य उससे सहमत होने चाहिए। फिर वो एक 3 सदस्यीय आयोग बैठाएंगे और अगर आयोग उससे संतुष्ट है तो उसके बाद वो अगले सदन में जाएगा और अगर दूसरा सदन भी 2/3 से अगर सदस्य उसके सहमत है तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और यही प्रक्रिया किस में है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त में है। तो ध्यान रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हटाने के समान ही है। इस बात का ध्यान रखना है। और
राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति जो अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 और है, क्योंकि वर्तमान में कितने सदस्य ही है, 3 सदस्य ही है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का या मुख्य चुनाव आयुक्त का क्वेश्चन आ जाए तो उसको तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया है। और उसके अगर 2 सदस्य और होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा पारदेशिक मतलब वर्तमान में कितने राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो पारदेशिक मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है, सुनील अरोड़ा सिफारिश करेंगे और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, समझ लेना आराम से, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाते हैं उसी के समान है। जबकि राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 सदस्य और होते हैं, एक तो अशोक लाहसा है और एक कोई और है, अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तथा पारदेशिक राज्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन जो हमारा सुनील अरोड़ा है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनको पदच्युत कर सकता है या उनको हटा सकता है। ध्यान रखना है, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा पारदेशिक जो निर्वाचन आयुक्त है, इनको जो हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति हटाएगा और मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उसकी सिफारिश पर उनको हटाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब है निर्वाचन आयोग है, इसके कार्य क्या है, तो कार्य जो इसके संविधान में अपने पढ़ा अनुच्छेद 324 से 24 में इसकी संरचना है, संविधान में वर्णित है इसके कार्य। अब इस आयोग के कार्य क्या है, तो आयोग के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन संविधान में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के कार्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव कराना और इनके निर्वाचन का नामांकन करना। कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव कराना व निर्वाचन सदस्यों का चुनाव कराना और इनके निर्वाचन का नामांकन करवाना। इनके निर्वाचन है उसका क्या है, किस क्षेत्र से लड़ेंगे, इसका नामांकन करने का काम भी किसका है, निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का है। तो ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग के कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना और इनके निर्वाचन का नामांकन कराना, ये निर्वाचन आयोग के क्या है, कार्य है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था 1950 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना था, 1950 में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब बना था, 1950 में बना था। और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार है, इसके कार्य क्या है, 1950 में एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार जो इलेक्शन कमीशन है उसके कार्य मतदाता के लिए अर्हता का निर्धारण करना। मतदाता है वोटर, अर्हता का मतलब होता है शर्तें, अर्हता है शर्त है, योग्यता होती है ये। तो मतदाता के लिए अर्हता का निर्धारण करना एवं उनका पंजीकरण, मतदाताओं का पंजीकरण करना, मतदाता के लिए अर्हता का निर्धारण करना, उनका पंजीकरण करना और मतदाता सूची तैयार करना, और मतदाता सूची तैयार करना। ये क्या होते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, उसने कहा कि ये मतदाता के लिए शर्त है उसका निर्धारित करना, उनका पंजीकरण करना और मतदाता सूची को तैयार करना। ये भी काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। पूछ लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार इसका कार्य क्या है, तो ध्यान रखना है मतदाता के लिए अर्हता का निर्धारण करना एवं उनका पंजीकरण करना एवं मतदाता सूची तैयार करना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार इसके कार्य है। तो उसके अनुसार वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है कार्यों में सांसदों की जो अयोग्यता है उसका भी उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना, लोकसभा का निर्वाचन करवाना, विधान परिषद, कुछ राज्य ऐसे है वर्तमान में शायद 6 राज्य है जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, परंतु वर्तमान समय में
जम्मू कश्मीर है उसमें चुनाव नहीं हुई है। तो 6 राज्य ये वर्तमान में जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, बाकी विधानसभा ये है। तो विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के सदस्यों का निर्वाचन करवाना, राज्यसभा का निर्वाचन कराना, निर्वाचक नामावली तैयार करवाना तथा मतदाताओं का पंजीकरण करवाना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी, निर्वाचन की क्या तिथि होगी और उसकी जो समय सारणी है उनको निर्धारित करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना। राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान करना और उनको चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए, चुनाव के समय दल और उम्मीदवार होते हैं उनके लिए जो आचार संहिता होती है उस आचार संहिता का निर्माण करना। अनियमितताओं का अगर चुनाव में अगर कहीं अनियमितता पाई गई, अगर वहाँ पर अगर सही ढंग से चुनाव नहीं हो रही है तो चुनाव को क्या करना, रद्द करवाना। चुनाव के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, अनियमितताओं के आधार पर चुनाव रद्द कराना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव कराए जाए या नहीं। राष्ट्रपति को किसी राज्य में अगर आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत तो उस राज्य में चुनाव करवाए या नहीं, अधिकतम सीमा एक वर्ष होती है और 1 वर्ष के अंदर अंदर उस राज्य में चुनाव करवाने चाहिए। अगर नहीं करवाने हैं या करवाने हैं तो इस बात की जो राष्ट्रपति से क्या करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि भाई इस राज्य में क्या करवा देना चाहिए, चुनाव करवा देने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद चुनाव कराए जाए या नहीं। संविधान में उल्लेखित सांसदों की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना और संविधान में जो उल्लेखित है उसमें सांसदों की, जो सांसद है लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के, उनकी अयोग्यता क्या है, किस प्रकार से वो सदस्यता से अपना सदस्यता खो देते हैं या वो किस प्रकार से सदस्यता से अयोग्य हो जाते हैं, इसके संदर्भ में वो राष्ट्रपति को सलाह देना। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन आयोग का सहायता, और जो परिसीमन आयोग होता है उसकी क्या करना, सहायता करना कि भाई ये क्षेत्र है वो इतना होना चाहिए, इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करना। राजनीतिक दल है उनको राष्ट्रीय दल तथा जो क्षेत्रीय दल है उनको क्या देना, दर्जा प्रदान करना। तो आज हमने जो अगले जो कौन कौन से राष्ट्रीय दल है, कौन कौन से क्षेत्रीय दल है, इसके बारे में हम अगली क्लास में वो अध्ययन करेंगे। तो आज हमने जो निर्वाचन आयोग का जो भाग 2 है इसका अध्ययन किया है और इसमें हमने जो प्रमुख कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 6 वर्ष या 65 वर्ष, और राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो ही समय पहले है वही इनका कार्यकाल होता है। और पद से हटाने की प्रक्रिया जो मुख्य निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा है उनको हटाने की प्रक्रिया तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है उनको राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पर क्या कर सकता है, हटा सकता है। और निर्वाचन आयोग के कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना और इनके निर्वाचन का नामांकन करना, ये इनका काम है। और जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बना, इसके तहत ये मतदाता है उनकी क्या रहता है, उनकी क्या शर्तें हैं, उनका पंजीकरण करना और सूची तैयार करना, ये इसके काम है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सांसद है उसकी वो कब अयोग्य हो जाते हैं इसके बारे में संविधान में उल्लेखित बातें हैं वो बताना। तो हमने आज निर्वाचन आयोग का भाग 2 है इसका अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और हमारा जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी बुक है इसमें निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है, इसको निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विश्वविद्यालय शिक्षा में यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आ सकता है, छोटा वाला, और बड़े वाले में हम पूरा पूछ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है और अच्छी तरह से इस टॉपिक को ढंग से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।